हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स। आज 28 अप्रैल 2025 इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और अगर इलेक्शन से पहले के पोल की बात करें, जो रीसेंट अपडेट आई है, पियर पोलिवियर लीक कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मार्क कार्नी। सो देखते हैं क्या इलेक्शन की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। आपको ज़रूर अपडेट दूंगी जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, कौन जीतता है, क्या इसका इमिग्रेशन के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन मेरा आज का वीडियो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं है। आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्रिटिश कोलंबिया के जो पीआर एप्लीकेशन हैं उसके बारे में। मीन्स रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं, गाइडलाइंस चली गई हैं, कोटा मिल गया बीसी को। 4000 एप्लीकेशंस हैं, उसमें से उन्होंने जो पहले उनके पास ऑलरेडी पूल में है दैट इज 5200, लेकिन उसमें 4000 जो उनको कोटा मिला, 1100 नई एप्लीकेशंस होंगी। बाकी ऑब्वियसली जो ऑलरेडी उनके पास इन्वेंट्री में है उसको वो प्रोसेस करेंगे। सो गाइज, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको बीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझाई भी थी। लेकिन गाइस, आज का वीडियो मेरा उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा है। आज मैं बताने जा रही हूँ वो लोग जिन जो ऑलरेडी बीसी में है या बीसी में पीआर लेने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए कहीं भी दरवाजे बंद हुए हैं तो कौन सी ऐसी अदर ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा वो ब्रिटिश कोलंबिया में जाके अपना पीआर ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको ऑप्शंस बताने जा रही हूँ, साथ में सजेशन भी दूंगी। अगर बीसी में आप पीआर लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सी चीजें आपको लुक फॉरवर्ड करनी है, कैसे अपने प्रोफाइल पे वर्क करना है, क्या सजेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे कि आपके पीआर की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाए। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर यही चीज़ें आप ब्रीफ में जानना चाहते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं ना ब्रिटिश कोलंबिया में रिगार्डिंग पीआर प्रोग्राम को लेके, तो उसमें काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। तो गाइस, डिसअपॉइंट होने की बजाय मैं आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देने जा रही हूँ। आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। मैं 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स की बात करूंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोफाइल किस प्रोग्राम में फिट बैठता है। और बिफोर द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको सजेशंस भी ज़रूर दूंगी कि आप किस तरीके से अपने प्रोफाइल पे वर्क करके उसको बेटर कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर बीसी में पीआर अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीईसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अच्छा प्रोग्राम है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उन प्रोफाइल्स के लिए है जिनका सीआरएस स्कोर अच्छा है, 520 या उससे ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स कम है। जो प्रोविंसेस हैं वो चाहते हैं उनके पास द बेस्ट एप्लीकेंट्स आए, तो इसीलिए वो भी इस टाइम पे बहुत चूजी हो गए हैं। उनको ना चाहते हुए भी कुछ प्रोफाइल्स को ना बोलना पड़ रहा है, कुछ स्ट्रीम्स को क्लोज करना पड़ रहा है। लेकिन इस टाइम पे अगर सीईसी है, आपका स्कोर सीआरएस अच्छा है, अप्लाई कीजिए। आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है सीईसी की वो कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे आप कनाडा से ग्रेजुएट हुए हैं, उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो 1 ईयर के एक्सपीरियंस फुल टाइम होना चाहिए। जो आपका वेज है उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर सकते हैं आपका क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया रहेगा। साथ में ही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सीएलबी स्कोर, वो डिपेंड करेगा आप कौन से टीयर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, क्या आपका नो कोड है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कहीं पे सीएलबी लेवल 7 चलेगा, कहीं पे सीएलबी लेवल 5 चलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एक्सप्रेस एंट्री की। आप पूल में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, सच एज एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज। तो जो भी आपका सीआरएस स्कोर बनता है आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए। बाकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी है तो इसमें हो सकता है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। लैंग्वेज वाइज देखा जाए, फ्रेंच है, अदर 5 कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर। तो इनमें से किसी में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, आपको इन्विटेशन आ सकता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास रहती है आरसीआईपी। आरसीआईपी में रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज हैं ब्रिटिश कोलंबिया में जो आरसीआईपी के अंडर आती हैं। गाइस, इसमें जॉब ऑफर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीएलबी रिक्वायरमेंट, जो भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपके पास पीआर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कम्युनिटी स्पेसिफिक है तो आप आरसीआईपी अप्लाई कर सकते हैं। अगला आरसीआईपी का जो अदर प्रोग्राम है, फ्रेंच कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम, एफसीआईपी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच में आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो टेफ का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपका सीएलबी लेवल जो रिक्वायर्ड है वो आपने कर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। बाकी रिक्वायरमेंट्स ऑन एंड एवरेज सेम है, जैसे जॉब ऑफर की हो गई, ईसीए करवाना हो गया,
तो वो रिक्वायरमेंट्स भी आपको फुलफिल करनी है। अगला है BCPNP, हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम। अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप BC हेल्थ अथॉरिटी से जॉब ऑफर ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली जो लैंग्वेज की है वो तो फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि BC में हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। स्किल्ड वर्कर्स जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशन में है उनकी ज़रूरत है, सच एज सोशल वर्कर्स, कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स, थेरेपिस्ट इन काउंसलिंग। तो ये अगर ऑक्यूपेशन में से आप किसी भी ऑक्यूपेशन है आपके लिए बेटर हो सकता है। आप PNP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 3 to 6 months आपको PNP का नॉमिनेशन आ जाता है प्रोविंस की तरफ से। उसके बाद फर्दर इट टेक्स ऑन एन एवरेज 6 months to 1 year, जिसमें आप ले सकते हैं अपना PR आफ्टर अप्लाइंग टू IRCC। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपके PR के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने प्रोफाइल को समझिए। कौन सी अच्छी चीज़ें हैं आपके प्रोफाइल में, उनको यूटिलाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। जो कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए। दूसरा, जो वीकनेस है, कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में पॉइंट्स आपके कम रह जाते हैं, अगर उसको वर्क करके इम्प्रूव कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज इंग्लिश में अगर आपके ने टेस्ट दिया है इसका, आपका CLB लेवल 7 आ गया, लेकिन CLB लेवल इम्प्रूव करके आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, तो ये आपके CRS स्कोर बढ़ा देगा। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच सीखने के बाद आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, आप फ्रेंच का एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपके प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करता है तो ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रोफाइल कम्युनिटी फोकस्ड है, मतलब आप चाहते हैं, आपको कोई भी एरिया वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्राइम लोकेशन जैसे वैंकूवर सड़ी में ही जाना है, आप कम्युनिटी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे RCIP के अंतर्गत कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो आपको प्रेफर कर सकती हैं, तो वो आपने देखना है। अगर आप कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम में फोकस कर रहे हैं ना, दैट कैन बी गुड ऑप्शन प्रोवाइडेड यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। थर्ड ऑप्शन है ऑक्यूपेशन वाइज। गाइस, अगर हेल्थ केयर सेक्टर में है ना तो इधर उधर मत देखिए, देन फोकस ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम में अप्लाई कीजिए, दिस कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया में हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है। डेफिनेटली आपके लिए चांस ब्राइट हो सकते हैं फॉर PR, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर ब्रिटिश कोलंबिया का जो हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम है, हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके प्रोफाइल में आपका वर्क एक्सपीरियंस यूनिक है, जैसे आपने CEC के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, या PNP में कुछ ऐसे एरियाज में काम कर सकते हैं जो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे आप PGW पे हों या आप एज अ फॉरेन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हो। तो बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कीजिए। अगर आपके प्रोफाइल की ये स्ट्रेंथ है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। अगर आपके कॉन्टैक्ट हैं अच्छे किसी लोकल एम्प्लॉयर के साथ, वो रेडी है आपको लाइक जॉब ऑफर देने के लिए, तो डेफिनेटली आप इस लाइक कंडीशन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस रिलेशन को बेटर वे में यूटिलाइज करके अपना PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, बहुत ज़रूरी है अपने प्रोफाइल को समझना, और दूसरा अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करना। अपग्रेड करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, आप अपना लीगल स्टेटस मेंटेन रखिए, उसको बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए। एज फार एज बजट इज कंसर्न गाइस, इस सारे प्रोसीजर में आपका 3 से 4 हज़ार कैनेडियन डॉलर का खर्चा आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री की फ़ी की बात कर रही हूँ, PNP की फीस की बात कर रही हूँ, और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे आपने लैंग्वेज टेस्ट में अपेयर किया है, या आपने मेडिकल का खर्चा कोई पे किया है, या कुछ और छोटे मोटे चार्जेस जैसे ECA करवा लिया, तो इसके भी सारे खर्चे मिला के मैंने एक ऑन एन एवरेज आपको अमाउंट बता दी है, जो मैक्सिमम है जिसका खर्चा आपको बेयर करना पड़ सकता है। सो गाइज, BC में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो हतोत्साहित ना होइए। ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कनाडा में, या तो पढ़ने का या लॉन्ग टर्म में उनका फ्यूचर में PR लेने का पर्पज़ है, या अभी वो PR के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से जो रियलिटी है ना उसकी इमेज उनके सामने आए, वो कहीं ना कहीं किसी मिसकंसेप्शन में या मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें, और कहीं ना कहीं उनके लिए अगर चांसेस हैं उन चांसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।